वेलकम टू यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वंडरफुल सेशन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हमारे क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि है सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई की साइड में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये पेपर कंसिस्ट करता है 39 क्वेश्चन, जिसके 3 सेक्शंस होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपलसरी है। आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो फर्स्ट है सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी हमें सेलेक्ट करना है इसमें से सारे ऑर्गेनिज्म को जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कैस्केटा, यीस्ट, लेग्यूमीज, लीचेस एंड टैपवॉर्म। अगला है कैक्टस, टीक्स, लीच, लाइस इन काव। ये तो नहीं हो सकता अभी। उसके बाद से कैस्केटा, टीक्स, लीच, टेपवॉर्म। हाँ, तो उसके बाद से देखिए जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें काव यहाँ पे को बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड वाले में लायन अप्रोप्रिएट नहीं है। और इसके बाद वाले में लेग्यूमीज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो हमारा जो इसका आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा सी। तो जो आंसर सी है वो है कैस्केटा, टीक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवॉर्म। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द प्रोडक्ट फ्रॉम आफ्टर द ब्रेकडाउन। यानी ये इसमें बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ब्रेकडाउन में। तो है फर्स्ट है एथिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द प्रोडक्ट फ्रॉम आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू आवर मसल सेल्स वेयर देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पर को ऑक्सीजन का लैक हो तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो इसका हमें डायरेक्ट पता है। वहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो पॉस्चर और बैलेंस है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद से सेलिवेशन मेड्यूला इन मिड ब्रेन, हंगर पोन्स इन हिंड ब्रेन, ब्लड प्रेशर मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। तो इसमें जो करेक्ट है, तो पहला वाला तो हमारा ऐसा ही इनकरेक्ट हो गया, पॉस्चर एंड बैलेंस। सेलाइवेशन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद से हंगर पोन्स इन हिंड ब्रेन नहीं करता है। जब इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लड प्रेशर मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पेशेंट इज़ वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू द इनएडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है पेशेंट का, तो ये किसके कारण हो सकता है, किसकी कमी के कारण। इनएडिक्वेट सेक्रेशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे कोई तो सीधे हो जाएगा बिना कुछ करे, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्रॉस between black furred rabbit B and white furred rabbit B, all offsprings were found to be have black fur। यानी यहाँ पे को दो बताया उन्होंने, एक तो ये है बी जो कि क्या है, ब्लैक फर्ड है। उसके बाद से एक ये वाला स्मॉल बी जो कि वाइट फर्ड है। तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो कह रहे हैं कि सारे क्या होंगे, ब्लैक फर होंगे। तो यहाँ पे कौन से जेनेटिक मेकअप्स हो रखे हैं, तो यहाँ पे से कितने निकलेंगे, हमारे बी बी यहाँ पे से निकलेगा और स्मॉल बी यहाँ से निकलेगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ओजोन। ओजोन लेयर हेल्प करती है इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन। इंक्रीजिंग नहीं है, होगा रीचिंग। उसके बाद से ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन, ओजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। उसके बाद से ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज विच कॉजेज स्किन कैंसर। ओजोन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए एक तो सबसे पहले डेडली ओजोन, यहाँ पे इसने ओजोन लेयर नहीं बोला है, ओजोन यानी O3 है। उसके बाद से जो ओजोन लेयर है ये बिल्कुल ठीक है, हमें शील्ड करती है। उसके बाद ये हमें बचाती है किससे, स्किन कैंसर से। तो हमारा ऐसा आंसर जिसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज एज रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन, यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, कंपोजिटिंग ऑफ किचन वेस्ट। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ है जो इंक्रीज करती है नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज़ ऑफ प्लास्टिक।
यानी सी। द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस आर कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग। तो जब ए आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। जब ए एंड आर दोनों सही है पर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का, तो हम बी चूज़ करेंगे। जब ए सही है बी गलत है तो सी, एंड जब ए फॉल्स है बी ट्रू है तो वो डी हो जाएगा। तो पहले असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं। 8th वाला, टॉलनेस ऑफ अ टी प्लांट इज कंट्रोल बाय एन एंजाइम। ये किस एंजाइम से, मतलब एक एंजाइम से होता है टॉलनेस। द जीन ऑफ द एंजाइम मेक द प्रोटीन विच हेल्प द प्लांट टू बी टॉल। सही है, एक एंजाइम से होता है और वो इसको टॉल करता है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट उसका रीज़न है और उसी की बातें बता रखा है। 9th है, वल्चर ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड चेन। Vulture occupies the last tropic level and it gets only 10% of the energy in the previous tropic levels. तो देखिए ये तो सबसे ये गलत बोल रखा है कि जो वल्चर है उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है फूड चेन में, जबकि जो रीज़न हमारा आर है वो क्या है, ट्रॉपिक लेवल में सबसे ऊपर है तो हमेशा 10% कम होते जाता है तो उसको यही मिलता है। तो ये 9th का जो रीज़न है वो सही है पर जो हमारा असर्शन है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10th। Unlike animals, plants do not have excretory product as they do not eat food. Comment upon the statement upon the justification. फर्स्ट है, स्टूडेंट ने किसी ए या बी में दोनों किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हाउ इज द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन देयर बॉडी। एक तो फिशेज है, एक एनिमल्स। उसके बाद से है हमारा जो अगला है, मैकेनिज्म बताना है वाटर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में। तो सबसे पहले ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग होगा कहना कि प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी प्लांट में कुछ प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता ही नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट। जबकि प्लांट यूज़ करते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को। तो उसके बाद से अपने को गेट रीड होने के लिए ऐसे दो उसका यूज़ करते हैं, वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। उसके बाद से क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी चैम्बर्स। तो इसमें तो हम क्या कर देंगे, अभी आगे हमारे फर्दर क्वेश्चंस में आएगा उस पर यूज़ करेंगे इसको। वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम जो एक वाटर एंड एक फूड। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन, अब फोटोसिंथेसिस वेस्ट इज रिमूव थ्रू स्ट्रोमेटा। एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन से निकाल देते हैं। अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होते हैं, डेड सेल्स, रेजिन्स, इसको हम क्या कर देते हैं, ओल्ड लीव्स गिर जाते हैं तो खुद हट जाते हैं। उसके बाद से है 12th क्वेश्चन, about 100 acres of forest was declared as national reserve park. The following organisms were predominated in natural reserve park. तो कौन से हैं इसमें, तो आपको चेन बना के लिख लेनी, ये आप इजीली खुद से कर सकते हैं। इसके बाद है आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो हमें देखना है कि वो कैसे हेल्प करते हैं इम्पल्सेस में। तो देखिए इसका है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन ये है हमारे सर, जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्वायरमेंट से वो डिटेक्ट करते हैं। कुछ स्पेशलाइज टिप्स होती है नर्व सेल्स की जो एक्वायर्ड करते हैं एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ द नर्व सेल्स, जो सेट होता है केमिकल रिएक्शन का, जो क्रिएट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो इम्पल्स होता है वो ट्रैवल करता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं इनके थ्रू ट्रैवल करता है, उससे सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सियन से जाता है और फिर लास्ट में क्या करता है, सेटअप ऑफ एंड रिलीज कर देता है कुछ केमिकल्स। ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्रॉस करते हैं ग्रैब को, स्नैप्स को, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो देखिए ऐसे ट्रैवल करता है बॉडी में, जैसे डेंड्राइट्स आया, डेंड्राइट्स का सेल बॉडी में जाता है, ऐसे ही एक्सियन से आके नर्व से एंडिंग से यहाँ से क्या कर देगा, केमिकल्स रिलीज कर देगा। इसके बाद से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट अ प्लांट इज अ प्योर राउंड ग्रीन सीड्स वर क्रॉस विद द प्लांट विद रिंकल्ड येलो सीड्स। तो एक क्रॉस है और दूसरे दोनों सीड्स रिंकल होंगे। इसमें आपको बताना है गैमेट्स जो फॉलो होंगे F1 में सेल्फ पॉलिनेशन से।
और अगला है अ टोटल 143 seeds are produced which develops into saplings. So the ratio in which these traits are independently inherent in these 144 saplings. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. तो यहाँ पे को जो उसने बोले थे, एक हमारे क्या थे, कैपिटल आर वाई सॉरी आर, और ये जो तीन थे मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो ये सारे ट्रेड्स हो जाएंगे. और इसमें से अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितने का आएगा देखिए. 81 राउंड बनेंगे, 27 टॉल रिंकल, शॉर्ट राउंड इतने, और शॉर्ट रिंकल ये वाले हमारे इतने बनेंगे. उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज एंड बॉइल्ड एग for the breakfast. Help her to understand some steps in the process of digestion of the food taken by her. The examples in which of these food item is rich in protein, यानी किस में प्रोटीन ज़्यादा है, तो स्वीट पोटैटो में ज़्यादा है या बॉइल्ड एग में ज़्यादा है. कौन सा पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल को जहाँ से हमारा डाइजेशन इनिशिएट यानी स्टार्ट होता है, उस एंजाइम्स का नाम बताओ, कैसी कंडीशन चाहिए होती है, कौन से ग्लैंड्स उसको एसोसिएट करते हैं वो बताओ, और कौन से फूड आइटम में ज़्यादा फैट है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कौन किस में स्टार्च ज़्यादा है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये सब कुछ बता रखे. और उसके बाद यहाँ पे हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल है, तो इनकी क्या लिखो, नेम्स लिखो. तो देखिए ऐसा सबसे पहले हो जाएगा. सबसे ज़्यादा फैट किस में होगा, एग कंटेन फैट्स. एग में यहाँ से हो जाएगा एग आर रिच इन प्रोटीन. एग किस में, प्रोटीन में ज़्यादा होगा एग में स्वीट पोटैटो के कंपेयर में. तो डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है वो इनिशिएटेड होता है हमारे स्टमक में. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टमक के वॉल पे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं. और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं पैप्सिन एंड म्यूकस. तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, जिससे क्या होता है, एक्शन के होता है किसका, पैप्सिन का. उसके बाद जो एग है उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या करती है, जहाँ पे फैट ज़्यादा होता है वो कहाँ जाता है, लिवर्स पे जाता है. तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर वो उसको ब्रेक करता है फ्लैट ग्लोबुल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और ऐसे करके मीडियम एल्कलाइन बनाता है. और उसके बाद से जो इमल्सिफाइड फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है लाइपेज से, जो कि पेनक्रियास सेक्रेट करती है. जो स्वीट पोटैटो जैसे हम जानते हैं पोटैटो में ज़्यादा स्टार्च होता है, तो इसमें जो सलाइवा सेक्रेट करती है सिलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे बकल कैविटी में है, तो वहीं से अमाइलेज निकलता है और वो उसको कर देता है, कन्वर्ट करता है शुगर में. जो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सारा जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और उसके बाद से कहाँ हो जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और उसके बाद से एनल से वो वेस्ट जो मटीरियल है वो एक्सक्रिएट हो जाएगा. तो ये था हमारा कंप्लीट. इसमें बकल कैविटी, ये पूरे एलिमेंट्री के नाम में अपना नेम लिख लेंगे, इसमें क्या क्या नेम्स हैं. उसके बाद है पुनीत वांटेड टू ग्रो अ बनाना प्लांट. पुनीत को बनाना प्लांट उगाना है. बेस्ड ऑन योर नॉलेज, अपने नॉलेज में बताओ कि प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम में शुड ही ऑप्ट फॉर सीड फॉर एनी अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे बनाना के वो क्या होंगे, उनमें कुछ वेरिएशन होगा, और जो वेरिएशन है क्या वो सही है या गलत है. पुनीत शुड नॉट चूज द सीड्स ऑफ बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड. तो वो क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, आपको स्टेम को काटेगा उसके बाद से उसको लगाएगा. जो एरर और वेरिएशन होंगे वो होंगे किसे, डीएनए कॉपिंग होंगी उसमें, उसके ऑफ स्प्रिंग हैं क्योंकि पेरेंट्स से. वेरिएशन अच्छी है क्योंकि इट हेल्प्स कैन पॉपुलेशन वाइड एंड अनफेवरेबल कंडीशन टू सर्वाइवल. अगर एक ही टाइप की चीज़ें होते रहेंगी, जैसे अगर हमारा वेरिएशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी. इट इज़ बैड एज पेरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर आर लॉस्ट. क्या बैड है कि जो पेरेंट्स की डिजायरेबल कैरेक्टर है वो लॉस्ट हो रहा है और कुछ नई कंडीशंस आ जा रही हैं. उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, एनी वॉज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नंबर ऑफ अ फ्रूट प्रोड्यूस बाय द वाटरमेलन अंडर द डिफरेंट कंडीशन. उसने ग्रू कर रखा है 25 वाटरमेलन प्लांट, ईच सब अलग अलग ग्लास हाउस ए और बी में. अब वो पॉलिनेशन करा रही है सिर्फ ए में, तो क्या डिफरेंस होगा उन दोनों को, जो दोनों ग्लास हाउस में. 3 चेंजेस बताओ जब वो क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे. सबसे पहले जो वाटरमेलन है वो यूनिसेक्सुअल है, उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होता है, सेपरेट होते हैं. जो प्रेजेंस होगा पॉलिनेटर्स का वो हेल्प करेगा क्रॉस पॉलिनेशन में. तो इसमें क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बढ़ेंगे. विदाउट पॉपुलेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पर कोई ऐसा सब कुछ नहीं हो पाएगा.
अब जो स्टिग्मा होगी वो रिड्यूस इन अ यूनिसेक्शुअल फ्लावर, स्पेशली इफ दे आर फार अपार्ट द नंबर ऑफ द फ्रूट विल बी लेस, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ओवला है वो डेवलप करेगा टफ कोट और फिर क्या बनाएगा, सीड, उसके बाद वो रिपन होगा, उसके बाद पकेगा, फ्रूट बनाएगा। पीटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा एंड श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये सब बनेंगे और क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 17, यहाँ से आ जा रहा है हमारा सेक्शन बी। Which of the following equation represent redox reaction and what is the value of P and Q in the equation? अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, तो हमें बताना है ओनली ए है, ओनली इक्वेशन फर्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन जब P बराबर 1 Q बराबर 3 है। यहाँ पे को क्या होगा, 1 2 जब रिडॉक्स रिएक्शन ये सब कुछ हो गई। तो देखिए हमारे Fe2O3 तो सेम ऐसी रहा, 2Al भी ऐसी रहा, यहाँ पे को Al2O3, यहाँ पे को P वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे P क्या होगा, P की वैल्यू देखिए यहाँ पे को F कितना है, 2 है, तो यहाँ पे को हमारा कंडीशन है कि P क्या हो, 2 हो। उसके बाद से ऐसे ही हमारा जो अगला वाला है C4H10, इसको बैलेंस करेंगे ना रिडॉक्स रिएक्शन में, तो यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो H है, H और कहीं नहीं है, वहाँ H कितने बना दिए हैं, H 10 to 20, तो हमें देखना है कि यहाँ पे को H कितना बनेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा P2 और Q10। होप्स आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे, थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लेंदी वीडियो ना हो जाए। उसके बाद से इक्वेशन 4, बोथ द स्टेटमेंट हैव रिएक्शन इन द ऑक्साइड एंड डाइल्यूटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। अब बताइए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से और एक्वस सोल्यूशन बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ये से रिएक्ट करेगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा वाला सही है, बी यानी जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वाला सही है और हमारा क्या है, थर्ड वाला सही है। जिंक रिएक्ट करेगा HCl से और हमारे सोडियम NaOH से। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। 2 आयरन नेल्स को यानी लोहे के चूरे को रखा है हमने टेस्ट ट्यूब P and Q में। उसके बाद उसमें पहले से कंटेन है कॉपर सल्फेट एंड एक्वस नाइट्रेट। तो बताना है कि क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब P होगा उसमें कोटेड हो जाएगा ब्लू कोटिंग से और Q में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, या आयरन नेल जो होगा वो ब्राउन कोटिंग हो जाएगी P में और Q में सिल्वर कोटिंग हो जाएगी, या कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, P में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और Q वाला सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें से जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्राउन कोटिंग हो जाएगी P में और Q में क्या हो जाएगी हमारी सिल्वर कोटिंग। अब ये होगी कैसे, देखिए P में हो जाएगी हमारी ब्राउन कोटिंग क्योंकि आयरन पहले से है, आयरन यहाँ पे है और एक्वस इसके साथ हम रिएक्टिंग करा रहे हैं, तो P में खुद बनना ही ब्राउन है और वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिल्वर। मेथल ऑरेंज इज एडेड टू द डाइल्यूट HCl एंड टू एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड। तो हमें कलर बताना है मेथल ऑरेंज। तो सबसे पहला है मेथल ऑरेंज सोल्यूशन, तो ऑरेंज और रेड, डाइल्यूट HCl ये है और हमारा ये वाला जो कंडीशन है वो क्या है, रेड। तो यहाँ पे को देखिए कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, ऑरेंज के साथ रेड ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रेड के साथ येलो। कौन सा सब्सटेंस है जिसमें विच इक्वल नंबर ऑफ वाटर हैव टू द हाईएस्ट pH वैल्यू। सबसे हाईएस्ट pH वैल्यू किसकी होगी, मिल्क ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। उसके बाद से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बताइए जिसमें बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करे एक्वा सोल्यूशन से और सोडियम सल्फाइड के साथ, तो वो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वो इंसॉल्युबल कार्बोनेट के साथ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। उसके बाद से हमारे नेक्स्ट है एसोसिएशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे को क्वेश्चन नंबर 25, जो सेटअप बता रखा है वो लैब में टीचर ने कर रखा है। उसने क्या कर रखा है, क्लैम्प्ड कर रखा है एल्यूमिनियम वायर को स्टैंड में और फिक्स कर रखा है एक पेन से। अब उसके बाद एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स की हेल्प से, तब उसने हीट कर रखा है द बर्नर एट द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड। उसके बाद से स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जो पिन है वो हमारी फॉल ऑफ हो गई यानी गिर गई। तो यहाँ पे को क्या होगा, जब वो एल्यूमिनियम वायर को सिल्वर वायर से हटा देगी तो वो क्या देखेगी, क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट होगा या नहीं। अपने एग्जाम्पल के साथ इसको समझाइए।
यहाँ पे को जो एक्स है जो हमारा वो क्या है, ये वाला है कॉपर, जल्दी क्या हो जाता है ऑक्सीडाइजर कोरोइड हो जाता है, ये वाइट कलर बनाता है। ये वाला देखिए, ये है इसका आंसर। द प्रिंट विल ड्रॉप विल टेक टाइम लेस टाइम टू ड्रॉप बिकॉज सिल्वर क्या है बेटर कंडक्टर है हीट का, किससे, एल्यूमिनियम से, तो वो ज़्यादा टाइम, वो कम टाइम लेगा। नो एल्यूमिनियम वायर वुड नॉट मेल्ट बिकॉज मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद से एक एलिमेंट एक्स है, उसको हमने केरोसिन में रखा है और वो कैन नॉट एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम, अब वो अपने ओर से नहीं निकला है, अब किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके वो एक्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो क्या हम उसको जो एक्स कंपाउंड उसको वाटर में भी स्टोर कर सकते हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको उसके ओर से। तो एक्स क्या है, एक ज़्यादा क्यों रखा है सोडियम में, सोडियम जैसे सोडियम को भी हम केरोसिन में रखते हैं, तो यहाँ पे कोई हम क्यों रखा है हमने, ताकि वो कैच कर दे ना करे इजीली फायर। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ही आ गया और केरोसिन में उसी को रखते हैं। उसके बाद से उसको हम किससे रिडक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कैथोड में क्या होगा, Na पॉजिटिव E A नेगेटिव Na बनेगा और एनोड में 2Cl2 नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो और इसका जो सोडियम और पोटेशियम क्यों होती है, जो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इनमें क्या होता है, ऊपर लाई करता है। उसके बाद से है हमारा अगला, द डोम्स ऑफ द, बहुत सारी बिल्डिंग है यूरोप में, वो कॉपर की बनी हुई है और ये ग्रीनिश हो गए कलर में। क्यों जो डोम्स हैं वो ग्रीनिश हो गए हैं, थ्रो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन द, जबकि वो कलर में अलग होते हैं। आपकी ओपिनियन से उसे किससे हटाना चाहिए, हमें अगर प्रॉब्लम को हटाना है। अगर डोम्स को हम थिन शीट ऑफ मेटल की बनाते, वाई डिड द एंशियंट आर्किटेक्चर यूज़ कॉपर, तो उसने कॉपर को ही यूज़ करा है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है तो ग्रीनिश कलर हो गई है। नो आयरन विल रस्ट द रेडिश, तो आयरन जो होगा वो क्या कर देगा, लेयर कर देगा, विच कम ऑफ द एक्सप्लोजिंग टू द एयर, और ये क्या होंगे, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। कॉपर हाईली मेल्येबल है, इसलिए हम उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद का है क्वेश्चन नंबर 27। अमृता ने इलेक्ट्रोलाइज करा डिस्टिल्ड वाटर को, ये पूरे सेटअप पे जो फिगर ए पे दिखाया गया है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गैस इवॉल्व होगी, एक एनोड से एक कैथोड से। तो यहाँ पे को सडनली बल्ब डिड नॉट ग्लो, नहीं जला। अगर उसने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया, सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है, जो नॉर्मल वाटर होता है वो होता है H2O, उसमें क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं, जबकि डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर है जिसमें आयंस नहीं पाए जाते। तो इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज एक्सपेक्टिंग, वो कौन सा गैस एक्सपेक्ट कर रही थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऑक्सीजन निकले यहाँ से, और कैथोड से क्या निकले, हाइड्रोजन। जो क्वेश्चन बी है, बल्ब क्यों, द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्टिल्ड वाटर, क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या मिलाया उसने, जो एडेड एमडर डिस्टिल द वाटर, क्या मिलाया उसने, या तो H2SO4 मिलाया या NaCl मिलाया। इसके बाद से आपको बताना है कि रिएक्शंस कौन सी टाइप की है। तो यहाँ पे को देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, और एक जगह रिडक्शन हो रहा है तो एक जगह ऑक्सीडेशन, तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अगला है ZnCO3, ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन हो गया दो में। MgO पॉजिटिव क्या बना देगा, MgO, इसमें कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं हम। और इसमें क्या हो रही है, हमारी हीट इवॉल्व हो रही है, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक। 28 क्वेश्चन है, सारा ने 2 ml डाइल्यूट NaOH लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद कुछ ड्रॉप से फिनॉप्थिलिन डाला, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो पिंक हो गया कलर में। अगर वो डाइल्यूट H2SO4 इज टू अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द टेस्ट ट्यूब बिकेम कलरलेस, तो 40 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मिलाएगा तो चेंज करने के लिए पिंक से कलरलेस हो जाएगा। जब सारा ने कुछ ड्रॉप NaOH का डाला, द कलर चेंज टू पिंक अगेन, वो दोबारा से कलरलेस होने की बजाय क्या हो गया, पिंक हो गया। तो देखिए पहले 2 ले रखा है, तो 20, 3 में 30, 4 में 50। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सारा ने कंसनट्रेटेड किया था H2SO4 को डाइल्यूट H2SO की जगह, तो उसका क्या कलर ऑब्जर्व किया था उसने, कहाँ पे को, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेस देन इतना। क्यों होगा, देखिए क्योंकि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देता है, किससे, डाइल्यूट एसिड से, इसलिए यहाँ पे को ज़्यादा हुआ। सारा ने मेज़र किया था 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और फाउंड उसके वॉल्यूम 1 ml था,
उसने चेंज किया 3 ml को, तो उसका वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ml को वो अगर वो H2SO4 विल बी 60 ड्रॉप, जो न्यूट्रलाइज करेगा किसको, तो कितना चाहिए उसको, 6 ml चाहिए NaOH। उसके बाद एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो इन द प्लेस ऑफ अवर रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई एक बैलेंस रिएक्शन हम लिख सकते हैं आप लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड बेस, और इसमें क्या बन जाएगा, सॉल्ट इन वाटर। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसे BSO4 वाली रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद है 29th क्वेश्चन। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें दे रखा है HXHY, कंबशन हो रहा है, तो इसमें बताना है x और y क्या है। तो देखिए यहाँ पे से कितना हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए पहले C है, C कितना है 6, तो यहाँ भी x की जगह कितना होना पड़ेगा 3, तो x हो गया हमारा 3। ऐसे ही हम y वाले को भी देखते हैं, देखो y, और वहाँ तो y है नहीं, तो y कितना हो जाएगा हमारा 6। इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, जब ये क्या हो गया C, x की वैल्यू हमारी 3H6, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन, और ये हम बना लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। उसके बाद से हमारा डी वाला बोल रहा है ऐसे अल्कोहल का नाम दो जिसको हम हीट करेंगे H2SO4 के साथ, तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल के साथ करेंगे तो प्रोपेनॉल। बैलेंस्ड इक्वेशन तो इसके बाद के इसके लिए हो जाएगी। उसके बाद से है क्वेश्चन बी, ये स्ट्रक्चर बना रखा है P और Q का। बताइए P और Q कंबाइन होंगे तो कैसा फॉर्म बनाएंगे। एक में P क्या है, देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला दोगे तो कंपाउंड का क्या आ जाएगा, Q2P। उसके बाद है कंपाउंड इज सो फॉर्म्ड इन डिस्टिल वाटर एंड द रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अपना बताइए ये क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ये केमिकल इक्वेशन लिखो जिसमें Q और एथेनॉल, तो हमारा जो Q है तो Q तो सेम रहेगा, एथेनॉल क्या हो जाएगा हमारा C2H5, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए इसको, ये है हमारा, तो बन जाएगा C2H5 प्लस 2Q इज इक्वल टू C2H5OQ प्लस H2। उसके बाद ये तो हमारे नॉर्मल से थे। उसके बाद से चलते हैं, चलिए सेक्शन सी पे। अर्नव नोट्स बना रहा है, तो वो अपने नोट डाउन कर रहा है स्टेटमेंट को अपनी अंडरस्टैंडिंग में। कॉनकेव मिरर वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं रियल और वर्चुअल इमेज अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रोड्यूस करते हैं रियल इन्वर्टेड मिरर। उसके बाद कॉनकेव मिरर्स में भी डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है इससे। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट उसने सही बोल रहे हैं और कौन से स्टेटमेंट उसने गलत बोल रखे हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो है हमारा 31st, यानी 31st वाला जो क्वेश्चंस है हमारा वो ये रहे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एज एक्सप्लेन द रीजन फॉर प्रिसीव दैट द डे स्काई इज ब्लू। डे का स्काई ब्लू क्यों होता है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है रियलाइज स्कैटरिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है शॉर्टर वेवलेंथ होती है, जैसे ब्लू वॉलेट ये सब ज़्यादा स्कैटर होता है तो हमारी आँख को ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए हमें डे में स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद जो 32 वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा, इसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के न्यूमेरिकल्स को आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसको CBSE की साइट में भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।